नमस्कार दोस्तों, भारत की पॉलिसी के अंदर एक पैराडिम चेंज रिसेंटली दिखाई दे रहा है। रिसेंटली भारत के प्रधानमंत्री द्वारा भुज के अंदर कहा गया कि जो भी भारत को ब्लीड करेगा उसे भी हम लोग ब्लीड करेंगे। आपको याद होगा लगभग पिछले 50 वर्षों से यानी कि 1980 से पाकिस्तान कह रहा है टू ब्लीड इंडिया इन 1000 पीसेस। उनकी क्लियर डॉक्ट्रिन है जिसे वो लोग जिया डॉक्ट्रिन कहते हैं और उसी के तहत वो आतंकवाद वगैरह को बढ़ावा देते हैं। भारत ने अभी तक इस डॉक्ट्रिन के खिलाफ एक्शन सॉफ्टली लिए, मतलब हम मिलिट्री का प्रयोग नहीं करते, हम डिप्लोमेसी का प्रयोग कर रहे थे, हम बातचीत का प्रयोग कर रहे थे। इस बार एक बड़ा पैराडाइम शिफ्ट होते हुए दिखाई दे रहा है। यहां पर जो जवाब है वो क्लियर है, जो चीज साइन की गई है वो क्लियर है कि अगर आप इंडिया को 1000 पीस में तोड़ने की सोचते भी हो तो हम आपको टुकड़ा टुकड़ा कर देंगे। भारत के प्रधानमंत्री द्वारा रिसेंटली गुजरात की रैली के अंदर ये कहा गया कि हम पाकिस्तान के लोगों को, यहां पर पाकिस्तान की मिलिट्री की बात नहीं की गई, कहा गया कि हम पाकिस्तान के लोगों को क्लियरली कहते हैं कि आप चार्ज लो और अपने देश से आतंकवाद हटाओ, क्योंकि अगर आपके देश में आतंकवाद है तो उसके जिम्मेदार आप भी हो। अगर आपके यहाँ पर फोर्सेस आतंकवाद को प्रमोट कर रही है भारत के खिलाफ और आप उसके खिलाफ कुछ भी नहीं कह रहे तो फिर जिम्मेदार आप भी हो, फिर आप इनोसेंट नागरिक नहीं हो देश के। ये चीज कहते हुए कहा गया कि आप अपनी शांति से जीवन व्यतीत करो, आप शांति से रोटी खाओ, नहीं तो हमारे पास गोली तैयार है। अगर आप इसी तरीके की मेंटालिटी रखते हो तो हम जवाब देने को तैयार हैं। यहाँ पर भारत के प्रधानमंत्री द्वारा ये कहा गया और भारत के प्रधानमंत्री ने ये कहा कि अगर आप सोचते हो कि वेन एवर हु एवर मेक्स इंडिया ब्लीड विल ब्लीड इन रिटर्न, नो वन विल बी स्पेयर्ड। ये जिया डॉक्ट्रिन का एक बहुत बड़ा जवाब यहाँ पर दिया गया है और क्लियरली भारत की जो अभी तक की पाकिस्तान को लेके और आतंकवाद को लेके पॉलिसी थी उसको पूरा पलट के रख दिया है। अभी तक हम आतंकवाद को अलग, पाकिस्तान को अलग ट्रीट करते थे, पर अब ऐसा नहीं होगा। पाकिस्तान को और आतंकवाद को एक ही तरीके से ट्रीट किया जाएगा। अगर पाकिस्तान भारत के खिलाफ आतंकवाद प्रमोट करेगा तो हम पाकिस्तान के खिलाफ कोई भी बड़ा एक्शन लेने से पहले दूसरी बार भी नहीं सोचेंगे। ये डॉक्ट्रिन यहाँ पर क्लियर की गई है। दोस्तों, कैसे किया गया है और ये पुरानी पॉलिसी से कैसे अलग है, जिया डॉक्ट्रिन क्या है, हर एक चीज को मैं शुभेंद्र चौहान डिटेल में आप लोगों के साथ में चर्चा करूंगा। बट उसके पहले आप लोग मेरे साथ में SRC10 टेलीग्राम ग्रुप के ऊपर जुड़ सकते हो। मेरे क्लास की अपडेट, PPT, PDF सब कुछ आपको मिल जाएगा। UPSC CSE की तैयारी करना है, इंडिया के टॉप एजुकेटर से ऑफलाइन क्लास के अंदर पढ़ना है, आप लोगों के पास में अच्छा मौका है। अनअकैडमी केवल ऑनलाइन ही रहा है, अनअकैडमी ऑफलाइन भी आ चुका है। दिल्ली, करोल बाग, मुख्य के अंदर, प्रयागराज, सिविल लाइन भी के पटना के अंदर ऑलरेडी हमारे सेंटर्स खोले जा चुके हैं। अगर आप जुड़ना चाहते हो तो इस नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हो। इसके अलावा मंथली करंट अफेयर्स की मैगजीन, प्रीवियस क्वेश्चन, प्रीलिम्स के मॉक टेस्ट, NCERT के नोट्स की समरी अगर आपको फ्री ऑफ कॉस्ट डाउनलोड करना, नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक मैंने दी हुई है, वहां से आप लोग डाउनलोड कर सकते हो। चलिए दोस्तों, समझने का प्रयास करते हैं यहाँ पे क्या हुआ। देखो, 1971 के अंदर जब पाकिस्तान युद्ध हारा तो उसके बाद पाकिस्तान को यह बात क्लियर समझ में आ चुकी थी कि पाकिस्तान भारत से डायरेक्ट युद्ध तो नहीं लड़ सकता, ना ही वो युद्ध भारत से डायरेक्टली जीत सकता है, क्योंकि इसके पहले भी पाकिस्तान 2 और युद्ध लड़ चुका था और उनके अंदर भी बुरी तरीके से इन्होंने मार खाई थी। और क्योंकि 1971 के युद्ध के बाद पाकिस्तान जो है वो टूट गया और एक अलग देश बनाया गया, बांग्लादेश। उसके बाद पाकिस्तान के अंदर जिया डॉक्ट्रिन आती है, यानी कि पाकिस्तान के अंदर ये कहा जाता है कि हम इंडिया को 1000 पीसेस के अंदर बांटेंगे, क्योंकि वो 2 टुकड़े में टूट गए इस वजह से। और उन्होंने उसके बाद भारत से डायरेक्ट वॉरफेयर करने की बजाय भारत को डिस्टेबलाइज करने का प्रयास किया, जिसके अंदर इंसर्जेंसी को बढ़ावा दिया गया, आतंकवाद को बढ़ावा दिया गया, कम्युनल डिसहार्मनी भारत के अंदर पहुंचाने का प्रयास किया गया। कश्मीर के मुद्दे को और ज़्यादा आप देखोगे 1980s के बाद बढ़ावा दिया गया। इवन पंजाब के अंदर भी आप देखोगे तो इंसर्जेंसी उसी समय पर पाकिस्तान द्वारा सपोर्ट की जा रही थी। यानी कि भारत के अंदर जो नॉर्थ वेस्ट पार्ट के अंदर अगर आप इंसर्जेंसी देखोगे तो उसके अंदर बड़ा चेंज तब हुआ जब पाकिस्तान ने जिया डॉक्ट्रिन को ऊपर उठाया और उसके बाद से पाकिस्तान जो है इन इंसर्जेंसियों को बढ़ावा देता है, आतंकवाद को बढ़ावा देता है। यानी कि पाकिस्तान भारत के साथ डायरेक्ट युद्ध नहीं करता इस जिया डॉक्ट्रिन के तहत, ये इनडायरेक्ट युद्ध कर रहे हैं और एक फ्रंट पे नहीं, मल्टीपल फ्रंट पे, आतंकवाद के जरिए, इंसर्जेंट्स के जरिए और कई सारे ग्रुप्स के जरिए पाकिस्तान भारत के खिलाफ एक्शन ले रहा है। ये चीज पाकिस्तान ने एक तरफ करी, दूसरी तरफ पाकिस्तान को समझ में आया कि यार पाकिस्तान की जो पूरी पट्टी है
छोटा सा देश है, भारत कभी भी अटैक करेगा तो किसी भी कोने में अटैक कर सकता है। इसी कारण से पाकिस्तान जो है वो अफगानिस्तान के अंदर भी स्ट्रेटेजिक डेप्थ पाना चाह रहा था, यानी कि अफगानिस्तान को अपने कंट्रोल में लेना, या तो वहाँ पर अपनी सरकार अपने कंट्रोल में ले लो या फिर किसी और तरीके से अफगानिस्तान को अपने कंट्रोल में लेके ये चाहते थे कि अफगानिस्तान वाली साइड भी अपने हथियार जो है वो स्टोर करके रखे, वहाँ पर आतंकवादियों को ट्रेन करे और फिर भारत के अंदर भेजे। ये चीज़ पाकिस्तान ने करने की शुरुआत की और ये करने का कारण पाकिस्तान का बहुत साफ था, क्योंकि उसको पता था कि वो कन्वेंशनल वॉरफेयर के अंदर हमसे नहीं जीत सकता। न्यूक्लियर डिटरेंस एक बहुत बड़ी चीज़ पाकिस्तान के पास में थी, मतलब पाकिस्तान ने सोचा था कि हम भारत के ऊपर अटैक करेंगे। आप हर समय पे ये चीज़ देखोगे भी सही, पाकिस्तान की एक ही प्रकार की पिक्चर देखने को मिलेगी। पहले वो भारत को प्रोवोक करेगा, फिर भारत कुछ कहेगा तो ये फिर न्यूक्लियर वेपन के पीछे जाके छुप जाएंगे, बोलेंगे कि हम न्यूक्लियर वेपन का प्रयोग कर लेंगे, हम इसका प्रयोग कर लेंगे, हम उसका प्रयोग करेंगे, हमने डायरेक्ट थोड़ी करा, कोई और अटैक करके गया, आतंकवाद तो आपके देश में है। इस तरीके की बातें जो है पाकिस्तान की तरफ से देखने को मिलेगी। और साथ में भारत के जो इंटरनल इश्यूज हैं उनको ये लोग इंटरनेशनलाइज करते हैं। इस्लामिक आइडियोलॉजी को बेस बनाकर कई सारे रीजन के अंदर जिहादिस्ट प्रोपोगेंडा फैलाने का प्रयास पाकिस्तान द्वारा भारत के अंदर किया जाता है, और यही चीज़ है पाकिस्तान की जिया डॉक्ट्रिन। हालांकि इस जिया डॉक्ट्रिन के लिए पहले जो हमारा रिस्पॉन्स था वो था कि हम पहले स्ट्राइक नहीं करेंगे। पाकिस्तान अगर आतंकवाद भारत के अंदर फैलाता है तो हम उस आतंकवाद के खिलाफ एक्शन लेते थे, हम पाकिस्तान के खिलाफ एक्शन नहीं लेते थे। मिलिट्री एक्सकेलेशन से भारत जो है वो जनरली दूर रहता था ताकि कोई सीवियर प्रोवोकेशन ना हो। हम डिप्लोमेटिक तरीके से चीज़ों को हैंडल करना चाहते थे। इवन तत्कालीन प्राइम मिनिस्टर जब 26/11 का अटैक हुआ उसके बाद डॉक्टर मनमोहन सिंह कहते हैं देयर इज इनफ एविडेंस टू शो दैट द टेररिस्ट हु कैरिड आउट दिस अटैक वर बेस्ड इन पाकिस्तान एंड हैड द सपोर्ट ऑफ सम ऑफिशियल एजेंसी। ये चीज़ कहने के बाद में भी पाकिस्तान के ऊपर कोई बड़ा एक्शन या कोई मिलिट्री एक्शन नहीं लिया जाता है, बल्कि डिप्लोमेटिक एक्शन लिए जाते हैं। क्रिकेट को उनके साथ खेलना बंद कर दिया जाता है, उनके साथ व्यापार बंद कर दिया जाता है, बट कोई भी मिलिट्री एक्शन 26/11 के अटैक के बाद में नहीं होता, क्योंकि मिलिट्री एस्केलेशन से भारत दूर रह रहा था। हर बार डिप्लोमेटिक एक्शन अभी तक भारत लेता था, जबकि भारत को क्लियरली पता था कि भाई पाकिस्तान जो है वही ये आतंकवाद भारत के अंदर फैला रहा है। भारत के अंदर इनसिक्योरिटी का एक बड़ा कारण पाकिस्तान भी है। बट अभी जो भारत के प्रधानमंत्री के स्टेटमेंट आए हैं कि जो भी व्यक्ति भारत को ब्लीड करना चाहेगा हम उसे ब्लीड करेंगे, यानी कि पाकिस्तान के खिलाफ अगर एक्शन लेना है तो पाकिस्तान ने अगर आतंकवाद के जरिए एक्शन लिया है, वायलेंस के जरिए एक्शन लिया है, तो हम उसको उसी की भाषा के अंदर जवाब देंगे। और ये चीज़ केवल शब्दों में नहीं है, बल्कि ग्राउंड रियलिटी पे भी आप देखोगे। उरी के अंदर अटैक हुआ, उसके बाद सर्जिकल स्ट्राइक की गई। पुलवामा के अंदर अटैक हुआ, उसके बाद बालाकोट की स्ट्राइक की गई। अभी भी पाकिस्तान ने जो पहलगाम के अंदर अटैक किया उसके बाद ऑपरेशन सिंदूर जो है वो लॉन्च किया गया। जिस तरीके की भाषा में उन्होंने हमें अटैक किया, हमने उन्हीं की भाषा के अंदर उनका जवाब दिया है, जो कि पुरानी पॉलिसी से क्लियर शिफ्ट है। पहले हम मिलिट्री का प्रयोग नहीं कर रहे थे, अब हम मिलिट्री का खुल के प्रयोग करेंगे, क्योंकि हम इतना खर्चा करते हैं मिलिट्री के लिए, और जो हम इतना खर्चा हमारी डिफेंस फोर्सेस के ऊपर कर रहे हैं, हम हमारे हथियार को इतना मॉडर्नाइज कर रहे हैं, और उन हथियार की वजह से हम इंडिया के अंदर ही सिक्योरिटी को मेंटेन नहीं कर पाए, तो फिर उस चीज़ का मतलब नहीं है। ऐसी कंडीशन में यहाँ पर मिलिट्री रिस्पॉन्स का क्लियर कहा गया। साथ में पहले हम एलओसी को क्रॉस करना नहीं सोचते थे कि हम एलओसी को क्रॉस करके पाकिस्तान के अंदर जाके आतंकवादियों के ऊपर अटैक करें ताकि कोई एस्केलेशन ना हो। अब आप देखोगे तो हम पाकिस्तान के एरिया के अंदर जाके वहाँ के आतंकवादियों को उड़ा रहे हैं। चाहे आप सर्जिकल स्ट्राइक देख लो, चाहे आप बालाकोट की स्ट्राइक देख लो, या फिर अभी जो ऑपरेशन सिंदूर भी किया गया वो पूरे पाकिस्तान के अंदर किया गया। तो ये चीज़ भारत ने की है। मतलब भारत के ऐसा नहीं है कि फोर्सेस उधर जा रही हैं, बट हमारे इक्विपमेंट वहाँ पर जाके अटैक कर रहे हैं। क्रिमिनल एक्ट पहले आतंकवाद को कंसिडर किया जाता था, इसको वॉर एक्ट ऑफ वॉर कंसिडर नहीं किया जाता था। अब क्लियरली कह दिया गया है कि अगर पाकिस्तान ने हमारे ऊपर आतंकवाद फैलाया, इट विल बी एन एक्ट ऑफ वॉर, और इसका हल फिर हमारी मिलिट्री ही देगी। तो ये चीज़ यहाँ पर देखने को मिल रही है, और यही एक्शन आपको पहले भी भारत के प्रधानमंत्री के स्टेटमेंट के अंदर देखने को मिलेंगे। भारत के प्रधानमंत्री ने क्लियरली कहा है कि इंडिया डिफ्रेंशिएट नहीं करेगा आतंकवादियों और उनके स्पॉन्सर के बीच में, यानी कि पाकिस्तान अगर आतंकवाद को स्पॉन्सर करके भारत में अगर आतंकवाद बढ़ा रहा है तो फिर हम जवाब पाकिस्तान को भी देंगे।
तो ये चीज़ यहाँ पर क्लियर देखने को मिल रही है, जो कि भारत की ओवरऑल आतंकवाद को लेके अभी तक की डॉक्ट्रिन है, उसके अंदर पैराडिम शिफ्ट है। आई होप ये सारी बातें आपको समझ में आई होंगी। लेक्चर अच्छा लगा तो लाइक करना, लेक्चर बहुत अच्छा लगा नीचे SR रिटर्न कमेंट करना। यूपीएससी CSE की तैयारी करना है, इंडिया के टॉप एजुकेटर से ऑफलाइन क्लास के अंदर पढ़ना है, आप लोगों के पास में अच्छा मौका है। अनअकैडमी आपके ऑनलाइन ही रहा है, अनअकैडमी में ऑफलाइन भी आ चुका है। दिल्ली, करोल, बामुखेने के अंदर, प्रयागराज, सिविल लाइन, के पटना के अंदर ऑलरेडी हमारे सेंटर्स खोले जा चुके हैं। जुड़ना चाहते हो तो समय पर कॉन्टैक्ट कर सकते हो। मंथली करंट अफेयर्स मैगजीन, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, फिल्म के मॉक टेस्ट, NCERT के नोट्स की समरी और इंडिया ईयर बुक की समरी अगर आपको फ्री ऑफ कॉस्ट डाउनलोड करना है, नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर मैंने लिंक दी हुई है, वहां से आप लोग डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही। दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। जय हिंद, जय भारत।